एक फकीर देश में यात्रा के लिए निकला। मार्ग में जब रात हो गई तो वो एक व्यक्ति के घर में जाकर रुका। उसका नाम आनंद था। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने उस फकीर को उपहार देकर विदा किया। फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया था और उसे दुआएं देने लगा, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। फकीर की इस बात को सुनकर आनंद हंसने लगा और बोला, अरे फकीर, जो भी है ये भी नहीं रहने वाला। फकीर आनंद की तरफ देखता रह गया और वहां से चला गया। कुछ वर्षों के बाद फकीर फिर आनंद के घर आया और देखा कि उसका सारा धन, सारी संपत्ति, सब कुछ खत्म हो चुका है। पता चला अब आनंद गांव के किसी बड़े जमींदार के घर में नौकरी करता है। वो फकीर आनंद से मिलने गया, लेकिन आनंद ने अभाव में भी उस फकीर का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर उसे बिठाया और खाने के लिए जो उसके पास सूखी रोटी दी वो फकीर को दे दी। दूसरे दिन जाते समय फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे, हमें खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, ये भी नहीं रहने वाला। फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तू है आनंद। कुछ वर्षों के बाद फकीर फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया। आनंद अब तो जमींदारों का भी जमींदार बन गया है। उसे मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। मरते समय उस जमींदार ने अपनी सारी जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया। उसने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तो ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी ही हुई है। फकीर ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हमेशा रहने वाला है ही नहीं, और अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, वो है हमारे मन की शांति, हमारे मन का सुकून, और बाकी जो भी कुछ है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फकीर जब उसी गांव से गुजरा, आनंद का वो महल तो है लेकिन उसमें आनंद नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं क्योंकि आनंद अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कह रहा है आसमां, ये समा कुछ भी नहीं। रो रही है शबनमें, नौरंगे जहां में कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस, झाड़ उनके कब्र पर बाकी निशान कुछ भी नहीं। वो फकीर मन ही मन सोचने लगा कि ये इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वो चीजें हमेशा रहने वाली हैं ही नहीं, वो सारी चीजें बदलने वाली हैं। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए, कोई तकलीफ आए, कोई दुख आए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें आईं, जो उलझने आईं, क्या वो रुकी? क्या वो हमेशा रही? जैसे आज तक सारी मुश्किलें होकर चली गई, वैसे ही ये मुश्किल भी होकर चली जाएगी। ये भी हमेशा रहने वाली नहीं। तो आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, आप मन में ये विश्वास रखना, ये मुश्किलें, ये उलझने हमेशा रहने वाली नहीं।